गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। अब दो बेटों की कथा आज सुनेंगे। मनु जी के पहले पुत्र का नाम है उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले उत्तानपाद जी की बात। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। उनकी सौतेली मां ने अपमान कर दिया तो ध्रुव जी रोते हुए घर गए। छोटे से ध्रुव कौन है? ध्रुव कौन है? ध्रुव 5 साल के हैं ध्रुव। ध्रुव जी की आयु कितनी है? जब उनका अपमान उनकी अपनी सौतेली माता ने किया तो ध्रुव जी किसकी शरण में गए? जोर से, भगवान की। और ध्रुव जी ने अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पण कर दिया। अब ध्रुव जी ने अपने आप को भगवान के हवाले किया और ध्रुव जी 5 साल के बच्चे थे बेचारे। अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल यहां से। रोते रोते मां के पास आए, कहा मां मेरा अपमान कर दिया है, हाथ पकड़ के गिरा दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुझे पिता ने भले अपनी गोद में जगह ना दी हो पर परम पिता की गोद में सदा भक्तों के लिए जगह खाली है। तू जा उनकी गोद में। ध्रुव जी बोले मां ये भगवान परम पिता कहाँ मिलेंगे? बेटा थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ मां मैं करूंगा। तो जा, तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। ध्रुव जी चल पड़े घर से। अब मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कहो बालक कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा जा रहा हूं भगवान को पाने। नारद जी ने एक मंत्र दिया, बोले इस मंत्र का जाप करो। कुछ नियमावली हैं उनका पालन करो, भगवान अवश्य मिलेंगे। जाओ। अब ध्रुव जी ने नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते। बस मंत्र में बड़ी ताकत होती है। इसलिए कहता हूं मंत्र जपा करो, भगवान का नाम जपा करो। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। कलयुग में बड़ी महिमा है। अब ध्रुव जी नाम जप कैसे करते? आप लोग भी नाम जपते हो? 3 दिन बाद होश आया तो लगा कि कुछ भूख लगी है। बच्चे थे ना 5 साल के। सोचिए 5 साल के ध्रुव जी ने जाप कैसे किया? ऐसे जाप किया कि एक बार नाम जप में बैठे, ऐसा चिंतन किया कि 3 दिन बीत गए, रात बीत गई, दिन बीत गए, कंटिन्यू नाम चल ही रहा। 3 दिन बाद समाधि खुली, ध्यान खुला तो लगा कि कुछ भूख लगी है। तो 3 दिन में एक बार, अब जंगल में थे तो जंगल में जो मिल जाए, तो वहां कैथ का पेड़ लगा हुआ था। कैथा बेल होता है ना, बेल, बेल की तरह ही एक कैथा होता है। कैथ
वो खट्टा होता है, समझते हो? कैथ का फल खाया और कैथा जो जंगल में उपलब्ध हुआ खाए और खाके फिर जाप चालू कर दिया। तो अब की बार जब समाधि लगी तो 1 महीने तक तो ऐसा चलता रहा कि 3 दिन की समाधि। 1 महीने बाद क्या हुआ कि नाम जप में बैठे तो 6 दिन तक बैठे ही रहे। मैया आप लोग 3 घंटे ठीक से नहीं बैठ पाते कि 3 घंटे शांति से कथा सुन लो। ध्रुव जी 6 दिन तक कंटिन्यू दिन रात बैठे रहे। 6 दिन बाद फिर खुली समाधि, लगा के भूख लगी है। बच्चे हैं ना 5 साल के, तो 6 दिन बाद जब जागे तो उन्होंने कहा कि कैथा का फल खाए थे तो 3 दिन मैं डिस्टर्ब कर रहा था, आहार बदलना पड़ेगा। तो घास वास खाए, जो वहां घास थी, पत्ते, घास पत्ते। कब जल्दी माला पूरा हो, कब पंचायत करें, कब माला पूरा हो, कब चाय पिए। बोलो हाँ। आप लोग ना माला इसलिए जपते हो, आपको डर है। कुछ लोग तो भक्ति डर के कारण करते हैं, श्रद्धा वृद्धा नहीं है, डर है कि ईश्वर का डंडा ना पड़ जाए। सही है गलत है? डर के कारण नहीं। भगवान मंदिर कहां बनाना चाहिए? बोलो। बाहर का मंदिर अलग है, भीतर का मंदिर सदा के लिए। इसलिए कहता हूं कि मंदिर बनाना है तो माटी का मंदिर नहीं, रेत सीमेंट का मंदिर नहीं, मन को ही मंदिर बनाइए तो भगवान प्रवेश यहां करेंगे। इसलिए यहां की मलिनता दूर होनी चाहिए। कहां की मलिनता दूर होनी चाहिए? मन की। और मन क्या बनना चाहिए? आजकल लोग मन को मंदिर नहीं बनाते, घर पर मंदिर बनाते। घर पे मंदिर बनाएंगे, कहेंगे महाराज जी हम भगवान को स्नान कैसे कराएं, भोग कैसे लगाएं। आप लोग ना बाहर ज्यादा देखते हो। अच्छा एक बात बताओ, जो बाहर है वो भीतर है या नहीं? ये कबीरदास जी कह रहे हैं ये बात, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तब ना ये भगवान है, विश्वास नहीं है तो ये तो पीतल है। विश्वास है तो भगवान है, वरना पत्थर है। विश्वास है तो गंगा माता है, वरना नदी है। कहते हैं भाव से, भगवान को भाव से देखो। भाव मतलब प्रेम, प्रेम का ही पर्याय भाव है। अब भाव क्या है इसका बिल्कुल सटीक मीनिंग समझिएगा, सटीक अर्थ समझिएगा। भाव किसे कहते? जैसे आपको मैं भाव में जरा 2 मिनट के लिए लेकर चलूं, चलोगे? चलो भाव बनाओ, आंखें बंद करना पड़ेगी आपको मेरे साथ, सावधान हो जाओ। जरा आंखें सब लोग बंद कर लो, अपनी अपनी आंखें बंद करो।
और भाव बनाओ। भाव बनाओ मीन्स इमेजिन करो। चलो मेरे साथ बैकुंठ, चलो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि जैसे बैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव दबा रही हैं, आप भी एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो भगवान के दूसरे चरण को आप दबा रहे हैं, हम दबा रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी पहुंचे हैं और गिरिराज जी की माटी को प्रणाम करके, रज को प्रणाम करके और गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे। सब लोग चलो भाव से ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सब चलो भाव बनाओ हम गिरिराज करें। जहां मन से आप काम कराएं, जहां मन को आज्ञा दी जाए, ए मन चल। अभी आप यहां बैठे पर भाव से हम भगवान के पांव दबा, हम रोज भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबाते हैं। एक पांव लक्ष्मी जी रोज दबाती हैं, एक चरण हम दबाते हैं। कहां विराजते हैं? एक होता है बहिर्मुखी। कौन होता है? एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर खोज करता है वो बहिर्मुखी है और जो भीतर खोज करता है वो अंतर्मुखी है। और भगवान ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, वह परमात्मा, वह भगवान, वह श्रीमन नारायण, भगवान बाहर के विषय नहीं है। भगवान कहाँ का सब्जेक्ट है? भगवान भीतर के विषय हैं। इसलिए आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि बाहर की खोज कम करके अपने मन को नए मंदिर बनाने से अच्छा है कि अपने मन को ही मंदिर बना